Hello students, better let's start our next unit that is magnetic effect of current। चलिए जी शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड हमें कहां देखने को मिलता है? देखिए, जिस तरह से एक चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, वैसे ही एक मैग्नेट के चारों तरफ भी एक फील्ड होता है जिसका नाम होता है बेटे मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। मैग्नेट के चारों तरफ जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो है नेचुरल है, क्योंकि मैग्नेट हमें नेचर से मिलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आता है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो सिर्फ कल तक नेचुरल जो हमारे पास ये मैग्नेट्स अवेलेबल है उनसे मिलती थी, अब एक और एक्सपेरिमेंट हुआ और उससे हमें क्या पता चलता है? उस एक्सपेरिमेंट का नाम है बेटे क्या? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने किया था ये एक्सपेरिमेंट। क्या कहता है ये? कहता है कि अगर बेटा हमारे पास कोई वायर है जिसमें कोई करंट है, अगर इस वायर के पास मैं एक मैग्नेटिक कंपास लेके जाता हूं। मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या होता है? एक मैग्नेटिक निडल होती है। ठीक है जी। और वो मैग्नेटिक निडल तब डिफ्लेक्ट होती है यदि वहां पर क्या प्रेजेंट हो? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। ठीक है। तो ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई अगर कोई करंट कैरिंग वायर होती है उसके पास मैं अगर कोई बेटा मैग्नेटिक निडल लेके जाता हूं, मैग्नेटिक कंपास लेके जाता हूं, तो वो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो बेटा डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब कि यहां पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है। और ये यहां से वो क्या निकालता है? अपना कंक्लूजन निकालता है। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड कल तक हमें नेचुरल जो हमारे मैग्नेट है उनसे मिल रहा था, अब हम उसको आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? बस क्या करना है, किसी भी वायर के अंदर हमें क्या भेजना है? करंट। तो उस वायर के चारों तरफ एक फील्ड प्रेजेंट हो जाएगा, वही क्या होगा? हमारा बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगा। सबसे पहली बात कि भाई ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट जो था उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, क्या देखा उसने? ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे क्या कि व्हेन ए मैग्नेटिक कंपास इज ब्रिंग नियर टू ए करंट कैरिंग वायर देन मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट्स। ठीक है। कि जब किसी मैग्नेटिक कंपास को किसी करंट कैरिंग वायर के पास लाया जाता है तो उस मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो बेटा डिफ्लेक्ट होती है। ये हमारा क्या था? वहां से हमने ऑब्जर्व किया। ठीक। वहां से उसके बाद हम निकाल लेते हैं इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई there is magnetic field present around a current carrying wire। ये हमारा क्या हो गया बेटा? यहां से कंक्लूजन हो गया। क्या कंक्लूजन हो गया? कि भाई there is magnetic field, there is magnetic field around current carrying wire, around current carrying wire। ठीक है जी। तो ये उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई एक वायर जो होती है अगर उसमें करंट होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। पूछा गया कि सर क्या आप उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ। तो उन्होंने बताया, और वो क्या बताया बेटा? उस लॉ को ही बोलते हैं हम क्या? देखो क्या था वो? डायरेक्शन के बारे में बताया कि जो भाई मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी डायरेक्शन वो मैं आपको बता सकता हूं कि भाई निडल कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है, और उस रूल को उसने बोल दिया स्नो रूल। क्या था बेटा? ये स्नो रूल ये था कि मैं क्या करता हूं बेटा, एक मैग्नेटिक निडल ले ली मैंने। ठीक है। ये हमारे पास एक मैग्नेटिक निडल है, यहां पर पिवट कर रखा है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये कैसा है? इसका साउथ पोल है। ठीक है। और इसी के ऊपर क्या किया हमने? एक वायर रख दी बेटा। किसकी? इसके ऊपर
इसके टच नहीं किया है इसके। भाई ये मैग्नेटिक निडल यहाँ है तो इसके ऊपर यहाँ ऐसे यहाँ पर रख दिया हमने क्या बेटा, यहाँ पे रखी अपनी एक करंट कैरिंग वायर। जब उस वायर में हमने करंट भेजा तो ये स्नो रूल कहता है कि अगर हमारा जो करंट है वो है साउथ से नॉर्थ, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है जी, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया हमारा साउथ हो गया, ठीक है। तो बेटा ये क्या होगा हमारा ईस्ट और ये क्या होगा हमारा वेस्ट। कहता है इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। तो जो मैग्नेट जो ये निडल है इसका जो नॉर्थ पोल है वो बेटा डिफ्लेक्ट हो जाएगा किधर, वेस्ट की तरफ, ठीक है। ये है हमारा क्या स्नो रूल कि अगर हमारा भाई करंट कैरिंग वायर के साथ ही रख लिया हमने क्या है मैग्नेटिक निडल उसके पैरेलल ही रख ली, तो कहता है अगर करंट हम साउथ से नॉर्थ की तरफ भेजेंगे ना तो जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक निडल का वो हमेशा डिफ्लेक्ट होगा बेटे किधर, वेस्ट की तरफ। और यही हमारा क्या है स्नो रूल है। ओरस्टेड ने ये कंक्लूजन निकाला और साथ में डायरेक्शन भी बता दी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो भाई हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रेजेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। ये बताने के लिए हमारे पास नेक्स्ट लॉ आ जाता है बेटा बायोट सावर्ट लॉ। देखते